नमस्ते दोस्तों, और एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जिसने स्टार्टअप की दुनिया में क्रांति ला दी है, एरिक राइस की द लीन स्टार्टअप। क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर स्टार्टअप कुछ ही सालों में फेल हो जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे अक्सर उन चीज़ों को बनाते रहते हैं जिन्हें ग्राहक चाहते ही नहीं। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम इस समस्या से बच सकते हैं और कम जोखिम के साथ अपने बिजनेस को सफल बना सकते हैं। अगर आप एक उद्यमी हैं या अपना कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। द लीन स्टार्टअप का मूल मंत्र है वैलिडेटेड लर्निंग या प्रमाणित शिक्षा। इसका मतलब है कि सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें ये सीखना होगा कि ग्राहक असल में क्या चाहते हैं और कौन सी चीज़ें उनके लिए काम करती हैं। एरिक रीस कहते हैं कि स्टार्टअप कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कुछ बेचती है, बल्कि यह एक ऐसी संस्था है जो बहुत अनिश्चित परिस्थितियों में एक नया प्रोडक्ट या सर्विस बनाती है। और इस अनिश्चितता में सबसे महत्वपूर्ण काम है तेजी से सीखना, न कि सिर्फ तेजी से काम करना। इस सीखने की प्रक्रिया को एरिक रीस ने बिल्ड मेजर लर्न लूप का नाम दिया है। सबसे पहले आप एक प्रोडक्ट या फीचर बनाते हैं, लेकिन बहुत छोटा और जल्दी बनने वाला। फिर आप मापते हैं कि ग्राहक उस प्रोडक्ट पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या वे इसे पसंद करते हैं, उपयोग करते हैं या अनदेखा करते हैं। और अंत में आप उस डेटा से सीखते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए। क्या आपका अनुमान सही था या आपको बदलाव की ज़रूरत है? यह एक साइक्लिक प्रोसेस है जो तेज़ी से चलती रहती है। इस लूप का सबसे अहम हिस्सा है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या MVP। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह आपके प्रोडक्ट का सबसे सरल, सबसे छोटा वर्जन होता है जिसमें केवल वो कोर फीचर्स होते हैं जो किसी एक मुख्य समस्या का समाधान करते हैं। इसका मकसद पूरा प्रोडक्ट बनाना नहीं, बल्कि ग्राहकों से सबसे कम समय और लागत में फीडबैक लेना है। MVP आपको ये जानने में मदद करता है कि क्या आपके आइडिया में दम है, बिना लाखों रुपये खर्च किए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आपने ड्रॉपबॉक्स का नाम तो सुना ही होगा। जब उन्होंने शुरुआत की थी, तब उन्होंने तुरंत पूरा फाइल सिंक करने वाला सिस्टम नहीं बनाया। इसके बजाय उनके फाउंडर ने सिर्फ एक छोटा सा वीडियो बनाया जिसमें दिखाया गया था कि अगर उनका प्रोडक्ट होता तो वह कैसा दिखता और कैसे काम करता। उन्होंने इस वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट किया और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। इस MVP वीडियो से उन्हें पता चला कि उनके आइडिया की बहुत डिमांड है, और इस तरह उन्होंने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट शुरू किया। जब आप MVP लॉन्च करते हैं और ग्राहकों का फीडबैक मिलता है, तब एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय आता है। पाइवट और परसेवियर, मतलब दिशा बदलो या डटे रहो। यदि आपको लगता है कि आपका मूल आइडिया काम नहीं कर रहा है या ग्राहक उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, तो पाइवट करें, अपने बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट या स्ट्रेटजी में बड़ा बदलाव करें। लेकिन यदि डेटा दिखाता है कि आप सही रास्ते पर हैं, तो परसेवियर करें, उसी दिशा में आगे बढ़ते रहें। यह निर्णय डेटा के आधार पर होता है, न कि सिर्फ आपकी फीलिंग्स पर। एरिक रीस इनोवेशन अकाउंटिंग की भी बात करते हैं। उनका कहना है कि स्टार्टअप्स के लिए पारंपरिक वित्तीय मीट्रिक्स अक्सर भ्रामक होते हैं। इसके बजाय हमें एक्शनेबल मैट्रिक्स पर ध्यान देना चाहिए, वे मैट्रिक्स जिनसे हमें पता चले कि हम क्या सीख रहे हैं और ग्राहक क्या कर रहे हैं। वैनिटी मैट्रिक्स, जैसे सिर्फ वेबसाइट विजिटर्स की संख्या, हमें कुछ नहीं बताती अगर वे ग्राहक में परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। हमें ऐसे डेटा की ज़रूरत है जो हमें हमारे बिल्ड मेजर लर्न लूप को बेहतर बनाने में मदद करे। तो संक्षेप में, द लीन स्टार्टअप हमें सिखाती है कि कैसे वैज्ञानिक तरीके से एक बिजनेस बनाया जाए। ये जोखिम को कम करती है, पैसे और समय की बचत करती है, और हमें ग्राहकों की ज़रूरतों को सही मायने में समझने का अवसर देती है। ये सिर्फ टेक कंपनियों के लिए नहीं है, बल्कि किसी भी नए उद्यम या नए प्रोडक्ट के लिए लागू होती है। यह एक माइंडसेट है जो हमें तेज़ी से प्रयोग करने, डेटा से सीखने और लगातार बेहतर बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस किताब से हमें कुछ मुख्य बातें सीखने को मिलती हैं। 1. हमेशा वैलिडेटेड लर्निंग पर ध्यान दें। 2. बिल्ड मेजर लर्न लूप का पालन करें। 3. शुरुआत में एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP बनाएं। 4. डेटा के आधार पर पाइवट या परसेवियर का निर्णय लें। 5. इनोवेशन अकाउंटिंग का उपयोग करें। ये सिद्धांत किसी भी स्टार्टअप को सफलता की राह पर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बिजनेस या स्टार्टअप की दुनिया में हैं, तो द लीन स्टार्टअप आपके लिए एक अनिवार्य किताब है। हम आशा करते हैं कि इस समरी से आपको इसके मुख्य सिद्धांतों को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप भविष्य में ऐसे और उपयोगी वीडियोज़ मिस न करें। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।